सरकार को मेन उद्देश्य है कि यदि वो इसको बीएसएनएल को अभी 4G स्पेक्ट्रम दे देंगे तो इसका जो इनका जो मित्र का कंपनी जो है भारत में चल रहा है वो जियो, हाँ जो तो हाँ, जियो नहीं बोलते, बहुत सारा कंपनी है। मित्र का जो कंपनी मेन तो ब्रांडिंग उसी का हुआ तो वो कहीं उसको ड्रिल ना हो जाए, वो कहीं फिर से बैक ना हो जाए। बीएसएनएल का सभी पूरा भारतवर्ष में सभी जगह ऑफिस है, सभी जगह हम लोग ऑप्टिकल फाइबर सब चीज़ में आगे है। आज हमको 4G स्पेक्ट्रम दे दे तो हम 6 महीना में ग्रोथ कर जाएंगे, 6 महीना में ग्रोथ कर जाएंगे। लेकिन ये उसको अभी भी डर है। जहाँ तक बात बीएसएनएल की है, तो जिस देश का प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो वहाँ तो यही हाल होगा ना। सच तो ये है। बोला था सरकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम चोर हैं, इसलिए डूब गए। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकारी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है कि किसी को आप खेत में काम करने दीजिएगा, अच्छा औजार नहीं दीजिएगा तो कैसे करेगा। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ हमारे जमशेदपुर, हमारे झारखंड, हमारे देश के जनताओं को कि बीएसएनएल है तो आपकी जेब सुरक्षित है। प्राइवेट कंपनी जियो ने पहला साल फ्री किया, दूसरे साल 299 किया रिचार्ज, फिर 399 किया, 599 किया, आज के डेट में वो 799 रुपीज़ 84 डेज़ के लिए ले रहा है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 365 रुपीज़ प्रीपेड का 1 ईयर प्लान है, जिसको लेके दहशत में है बाकी प्राइवेट कंपनियां। बीएसएनएल खुद सक्षम है इसको उबारने के लिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मेरे पीछे बीएसएनएल का ये ऑफिस है महाप्रबंधक का, और आज बात इसलिए हम करने आए हैं कि आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार ने वोडाफोन और आइडिया को बचाने के लिए जो उसके ऊपर एक भारी रकम है जो दिवाली के कगार पर है, उसे बचाने के लिए सरकार ने दूरसंचार विभाग ने शेयर खरीदने का फैसला किया है, ताकि जो ग्राहक है दूरसंचार टेलीफोन कंपनियों का, उन्हें जो है उपभोक्ता का कंपटीशन बना रहे और उसका फ़ायदा मिले। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बीएसएनएल है, जो एक कंपनी 2002 में जब मोबाइल सेवा शुरू की थी तो देश के नंबर 1 कंपनी थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसएनएल आज जो है वो कंगाल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो जो है मालो माल हो रही है। आज बीएसएनएल के कंगाली के पीछे क्या है, डूबने के पीछे क्या कहानी है, किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है, आखिर आज 10 साल बाद भी जो भारत सरकार की कंपनी है बीएसएनएल, जो गांव-गांव तक आज भी जिसका नेटवर्क पहुंचता है, उसे 4G क्यों नहीं दिया गया। जो दूरसंचार मंत्रालय का अपना उपक्रम है, आखिर उसी को उससे सुविधाओं से नज़रअंदाज क्यों किया गया है, और आखिर क्या इसके पीछे कहानी है। हमारे साथ कुछ बीएसएनएल के जो यहाँ काम करने वाले यूनियन के लोग हैं, कर्मचारी हैं, और जो बहुत नज़दीकी तौर पर जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या स्थिति है और क्यों जो है आज दूसरी तरफ देश की जो है जियो कंपनी कुछ दिन पहले लॉन्च होती है और रातों रात मुनाफे बना रही है, लेकिन बीएसएनएल उसके कई गुना जो है ज़्यादा नेटवर्क है, सब कुछ है, संसाधन है, वो आज कंगाली पे दौर पर है। आखिर क्या कारण है। और दूसरी तरफ भारत सरकार वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए शेयर तो खरीदती है, लेकिन जो उसका खुद का उपक्रम है उसे बचाने के लिए उसे दर्द नहीं होता है। तो सबसे पहले आप बातचीत करने के लिए स्वागत है। नमस्कार, आपको भी स्वागत हो। सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार तो शेयर खरीदने का, आपने 2 दिन पहले दूरसंचार मंत्री का बयान देखा होगा कि हम चाहते हैं कि मार्केट में आम जो ग्राहक हैं उनको जो है फ़ायदा मिले, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भाई इस कंपनी को बचाएं और उसके लिए वो शेयर खरीदने का। लेकिन बीएसएनएल तो दूरसंचार डिपार्टमेंट का खुद का भारत सरकार का है, यहाँ लिखा भी हो, देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड। आखिर वो ये आज कंगाली का हालात पर है, उस पर सरकार को क्यों नहीं तरस आ रही है। आखिर आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। हम लोगों का सौतेला व्यवहार इसलिए किया जा रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा को बर्बाद करके जनन दान में और वोडाफोन आइडिया का 35.6% जो शेयर खरीदा गया वो बिल्कुल ही गलत तरीके से खरीदा गया। इसका मेन कारण है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, करीब 6 महीने 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन भी था, जिसमें उसका भारत सरकार का बहुत सारा पैसा वोडा आइडिया फ़ोन के पास बकाया था, जैसे स्पेक्ट्रम के रूप में, विभिन्न प्रकार के टैक्सेस के रूप में। उसने देने से इनकार कर दिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसको बचाने के लिए पार्लियामेंट में एक संशोधन लाया, जिसके चलते वो बचाया। और उसके बाद हद तो तब हो गई कि उसका शेयर जो घाटे में ऑलरेडी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में है,
उसका शेयर 36% उसको खरीद लिया। और इसको सरकार जो है ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि जो हम उपभोक्ता को सुविधा के लिए, ताकि प्रतिस्पर्धा बने रहे, इसमें कंपटीशन बने रहे, ताकि लोगों को सुविधा मिले, डाटा कम पैसा में मिले, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये फायदा किसको हो रहा है? ये अगर मान सरकार- लीजिए BSNL कमजोर होता है तो किसी को तो फायदा होगा ना। सरकार को मेन उद्देश्य है कि यदि वो इसको BSNL को अभी 4G स्पेक्ट्रम दे देंगे तो इसका जो इनका जो मित्र का कंपनी जो है भारत में चल रहा है वो जियो। हाँ, जो तो हाँ, जियो नहीं बोल सकते, ठीक बहुत है। सारा कंपनी है, मित्र का जो कंपनी लेकिन मेन तो ब्रांडिंग उसी का हुआ तो था। वो कहीं उसको ड्रिल न हो जाए, वो कहीं फिर से बैक न हो जाए। BSNL का सभी पूरा भारतवर्ष में सभी जगह ऑफिस है, सभी जगह हम लोग ऑप्टिकल फाइबर सब चीज़ में आगे है। आज हमको 4G स्पेक्ट्रम दे दे तो हम 6 महीना में ग्रोथ कर जाएंगे, 6 महीना में ग्रोथ कर जाएंगे। लेकिन ये उसको अभी भी डर है और हम लोग का अंदेशा है, या इसका सरकार को जो देख रहे हैं उस हिसाब से चल रहा है कि जब तक 5G स्पेक्ट्रम उसको दे करके पूर्ण रूप से 1 साल चालू नहीं करेगा तब तक हम लोग को 4G स्पेक्ट्रम नहीं देगा। ये सरकार का गंदे मानसिकता है और ये मानसिकता का देना। ये बात जो हम सब आप भी समझा रहे हैं, आम आदमी, कल भी हम लोगों से बात कर रहे थे, आपने देखा होगा, तो लोगों का कहना था कि भाई जो सरकारी कंपनी है BSNL, अगर जो सुविधा देगा लोग उसी के पास जाएंगे और जो सुविधा नहीं देगा तो लोग क्यों जाएंगे। जब भी बात अगर सरकारी सुविधाओं की होती है लोगों को, तो सीधे वो निजीकरण से जो है एक तरह से कंपेयर करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब उन्हें खुद को जो है अगर इस तरह के अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं या उनका विभाग जब निजीकरण होने लगता है तब उन्हें निजीकरण का दर्द पता चलता है कि क्या है सरकारी और निजीकरण में फ़ायदा। देखिए, लोगों को अब समझ में आ रही है, पहले समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ में आ रही है, जबकि एक एक करके सारे कंपनी को जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है भारत सरकार का, सबको वो बेच रहे हैं। भारत सरकार एक एक करके नीलाम कर रहा है, तो अब उनको समझ में आ रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो निजी कंपनियां हैं डाटा के क्षेत्र में काफ़ी पैसा को इंक्रीज कर दिया, डाटा को लिमिट कर दिया और उसका रेट काफ़ी हाई कर दिया, डे भी घटा दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, BSNL में भी 30 दिन का महीने चल रहा है कि वहाँ भी 28 दिन, 24 दिन, 25 दिन वाला हो गया है? देखिए, जिसे प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। जब प्राइवेट कंपनियां का चूँकि प्रतिस्पर्धा में रहना है हम लोग को, तो उसके हिसाब से हम लोग भी 28 दिन, 56 दिन या 2 महीना 3 महीने लेगा। उसके बनिस्बत हम लोग को जो डाटा बहुत सस्ता है। हम लोगों ने अभी फिलहाल कोई इंक्रीजिंग नहीं किया है, कोई डाटा का पहले जो डाटा चल रहा था अभी भी वही चल रहा है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ पर और बाकी आपसे और भी मुद्दों पर हम समझेंगे। आप भी बताइए, BSNL के साथ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आपका कैसा अनुभव रहा और क्यों आज BSNL जो है डूबने की कगार पर है? कहा जाता है कि इसके पास उतना कर्ज भी नहीं है जितना प्राइवेट कंपनियों पर है, फिर भी क्यों? क्या लग रहा है, षड्यंत्र या साजिश या क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल संवाद का, जिन्होंने बेबाक तरीके से जन मुद्दा को उठाने का काम किया। आप देख सकते हैं कि आप मीडिया में ही कुछ ऐसे जो कि इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है उसे कोई उठाता नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है देश में। जहाँ तक बात BSNL की है, तो जिस देश का प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा तो वहाँ तो यही हाल होगा ना। सच तो ये है, जिस देश का प्रधानमंत्री एक प्राइवेट कंपनी का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर रहेगा तो उसकी तो ये हालत होगी, क्योंकि दोस्ती भी निभानी है। जहाँ तक बात है भारत संचार निगम लिमिटेड का, हम लोग कई पुस्तों से यहाँ जुड़े हुए हैं। हमने ये महसूस किया, हमने ये जाना कि इस संस्था में इतना ऊर्जा है, ये पूरे देश को चला सकता है। आप देख लीजिए, जो भी प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो अंडमान हो, लेह लद्दाख हो, वहाँ सिर्फ BSNL है। प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ये नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर है इन कंपैरिजन टू अदर प्राइवेट कंपनीज। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि 16,000 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनी को दिया गया उसको उबारने के लिए। उसके बदले में शेयर खरीदा। यस, एग्जैक्टली। तो ये जो आज से 2019-20 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए इनको एज अ बॉन्ड दिया जाएगा, वो आज तक नहीं मिला। इस संस्था को बचाने के लिए किसी तरह का कोई उपाय नहीं किया जा रहा। ऊपर से मैनेजमेंट से ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है कि कैसे इसको धीरे धीरे गर्द में ले जाया जाए, ताकि ये कुछ उनके जो अपने खास मित्र हैं उनको किसी तरह से इसको सेल आउट कर दे। देश की जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, उसको इस देश के प्रधानमंत्री बेचने पे तुले हैं, जिसका असर हो ना हो, जिसका असर आम जनता के जेब पे पड़ रहा है। कंपनी घाटे में चलने के पीछे क्या है? यूजर नहीं है
कि कुछ और कारण है? क्या नहीं, कारण? कंपनी के पास यूजर बहुत है, यूजर आज के दिन भी बहुत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि अभी कोई बढ़िया रोड बना हुआ, उसमें हम गाड़ी चला के ले जाएंगे, और उसके बाद कोई कच्ची पक्की रोड आप शहर में बना दीजिए, आप पक्का रोड को तोड़ दीजिए, तो उसमें आदमी जाना नहीं चाहेगा, गुस्सा होगा। उसी प्रकार के कहते हैं कि हमारा 3G का जो स्पीड है नेट का, वो लिमिटेड स्पीड है, उससे एक लिमिट के बाद हम आगे नहीं जा सकते। अभी 4G का ज़माना है हमारा देश में, 4G अब तो 5G भी आने लगा। 5G ऑलरेडी आने ही वाला है, तो 5G दस्तक दे रहा है, महीने 2 महीने में 5G घुस जाएगा। कोविड के कारण हमको लगता है प्राइवेट कंपनी ने घोषणा किया था सरकार के साथ मिलकर के, वो अभी तक लग गया था, 5G चालू हो गया था, लेकिन कोविड के कारण मुझे लगता है या किसी और कारण से डिले हो गया। उस जगह में 3G का एक लिमिटेड स्पीड है, लिमिट स्पीड में हम कहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा अभी BSNL जो है पिछले 1 साल से फाइबर टू होम जो है FTTH में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। उसके बाद आपका जो जितना नेट है लीज लाइन में बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। एक चीज़ पूछ रहे हैं, जिससे लोग कह रहे हैं कि जब सरकारी अस्पताल सही हो जाएगा तो प्राइवेट में कौन जाएगा, उसी तरह सरकारी स्कूल अगर ठीक हो जाएंगे तो फिर इतने बड़े महंगे जो प्राइवेट स्कूल लाखों रुपए फीस ले कर चल रहे हैं, तो वहाँ बच्चे क्यों जाएंगे अगर सारी सुविधाएं सरकारी में ही अगर मिलना लगे। तो वही हाल तो कहीं आप लोगों का साथ नहीं, अगर BSNL ठीक हो जाएगा तो फिर जियो कौन यूज़ करेगा? सही बात, आपने एकदम सही बोला। BSNL ठीक करने नहीं दे रहा, उपेक्षा का शिकार है रहा, और गवर्नमेंट में बैठे हैं, गवर्नमेंट पे रिजोल्यूशन भी कोई यदि दबाव के कारण ला भी देता है मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, तो उसको पास नहीं होने देता है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर एक साथ बैठते ये हैं। भी सुना है कि जो ऊपर में आप लोगों का मैनेजमेंट का 500 या 600 जो भी लोग हैं, वो सभी अलग अलग कंपनियों और बाहर से, मतलब आपका BSNL का ना होकर अलग अलग जगहों से आए हुए हैं जो मैनेज करते हैं चीज़ों को। ये बात सही आपने बोला कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो गवर्नमेंट है उसने बोला था कि हम एक अपना जो प्रतिनिधि है हर एक कंपनी में रखेंगे, और ये हर एक कंपनी में हमारा BSNL में भी एक प्रतिनिधि है जो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है, और किसी न किसी रूप में वो डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए भेजा जाता है उसको देखने के लिए कि इसको कैसे डुबाए, किस तरीक़ा से कंपनी को भासे और उसका लूप होल निकाले और उसको जा करके अपने मित्रों को बेच दे। इसी कारण से रखा जाता है। अब बताइए, कोई IAS IPS बन के ITS बन के आता है, वो पढ़ा लिखा है, कंपटीशन फेस करके आता है, और उसको आप रख रहे हैं, और एक आप प्राइवेट किसी भी आदमी को पैसा दिया, 100 200 500 करोड़ रुपया दिया, या आपको बहुत अच्छा है उसको बना देते हैं आप डायरेक्टर बना देते। वो डायरेक्टर कहाँ से पढ़ा लिखा, कहाँ दिमाग है को कंपनी को चला सके? कंपनी को चलाने के लिए नहीं भेजता है, उसको इंटरनली ये भेजता है कि हमको कितना प्रॉफिट आएगा बैक होल में, या कोई डेवलप का काम होगा तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए, डेवलप काम नहीं करने। सही बात है कि इसलिए कि जो प्राइवेट आदमी डायरेक्टर बनेगा और उस पर दबाव रहेगा, अगर जो उसके लिए इन्वेस्ट करेगा उसके फ़ायदे में काम होगा। आपके हिसाब से BSNL के लिए क्या होना चाहिए था? क्यों डूब रही है कम? क्यों डूब रही है BSNL? इसलिए डूब रही है चूँकि प्राइवेट वाला जो है अदर सोर्स है, उसको जो है सो बढ़ावा दिया जा रहा, और जबकि ये सरकारी कंपनी है। बोला था सरकारी लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम चोर हैं, इसलिए डूब गए। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकारी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है कि किसी को आप खेत में काम करने दीजिएगा, अच्छा औजार नहीं दीजिएगा तो कैसे करेगा? अच्छी उपज कैसे होगी? उसके लिए तो सब व्यवस्था चाहिए। और दूसरे बगल वाले को अगर दीजिएगा, अच्छा खाद बीज दीजिएगा, उसको दूसरे वाले को दीजिएगा जो खाद बीज माने पुराने तरह से काम कीजिए और अच्छा उपजा के दीजिए, तो कैसे होगा? तो वही हाल है BSNL का। अदर सोर्स जो दूसरे कंपनी है, उस लोग को प्रोत्साहन सरकार दे रही है, उसको पैसा दे रही है, और ये जो BSNL जो अच्छा चल रहा था, अच्छी चलेगी भी, उसको वो दे ही नहीं रही है, पैसे ही नहीं दे रही है। अब एक बात मान लीजिए, जो हाथ पैर बांध दिया गया और बोला गया कि रेस में दौड़ो, रेस में दौड़ो, सीधी सी बात है। जो हाथ पैर बांध करके रेस में अगर दौड़िए तो कितना दौड़ पाइएगा? वही स्थिति पैदा कर दिया है। आप लास्ट लाइन बताइए, क्या होना चाहिए था और इसमें कौन एक्शन लेगा इसको लेकर? BSNL के कर्मचारी काम करने में पूर्ण सक्षम है, ठीक है। सिर्फ BSNL को यंत्र तंत्र और हथियार चाहिए काम करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग फैसला तो अगर BSNL को अगर CMD को दिया जाए, चाहे चीफ जनरल मैनेजर को दिया जाए तो बेटर रहेगा। मतलब सब कुछ BSNL के हवाले अगर कर दिया जाए, मंत्रालय के अधीन, अगर मंत्रालय के ऊपर निर्भर ना हो तो। जी है ना, तब BSNL में कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग जल्द से जल्द हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और 4G जितना जल्दी हम लोग को मिलेगा उतना जल्दी हम लोग का ग्रोथ होगा। चलिए, सही बात। लास्ट बताइए, अंतिम कैसे?
कैसे बचाया जाएगा इस कंपनी बीएसएनएल को बचाने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं वो सरकारी है, कामचोर है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ यही वो कामचोर लोग हैं जो लेह लद्दाख में भी काम करते हैं, वही वो कामचोर लोग हैं जो कन्याकुमारी में भी तोड़ते हैं, यही वो कामचोर लोग हैं जो आपदा जब देश में आती है तो इसी सरकारी तंत्र को यूज किया जाता है। वार भी होता है तो वार भी हो तो इसी तंत्र को यूज़ किया जाता है। आप सुरक्षा के मामले में देखिए तो बीएसएनएल सबसे बेस्ट। अभी बीएसएनएल ने ऑप्टिकल फाइबर में जंप किया और इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। सरकार को ये चाहिए कि इस संस्था को खुलेआम छूट दिया जाए। इनके जो भी अधिकारी हैं काबिलियत तारीफ है और ये अपने डिसीजन खुद ले सके और इसका ग्रोथ वो खुद बढ़ा सके। आपको दूसरे का आप प्रोटेक्ट सपोर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी को, आप कीजिए, नो डाउट। बीएसएनएल ने पूरे देश भर में जिसका 8.5 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश में बिछा हुआ है, इसके कंपैरिजन में तो प्राइवेट कंपनियां कहीं भी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रेवेन्यू मेकिंग कंपनी, दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दिस इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर। इसका नाम है बीएसएनएल सर्विस प्रोवाइडर। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ हमारे जमशेदपुर, हमारे झारखंड, हमारे देश के जनताओं को कि बीएसएनएल है तो आपकी जेब सुरक्षित है। प्राइवेट कंपनी जियो ने पहला साल फ्री किया, दूसरे साल 299 किया रिचार्ज, फिर 399 किया, 599 किया, आज के डेट में वो 799 रुपीज़ 84 डेज़ के लिए ले रहा है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया 365 रुपीज़ प्रीपेड का 1 ईयर प्लान है, जिसको लेके दहशत में है बाकी प्राइवेट कंपनियां। बीएसएनएल खुद सक्षम है इसको उबारने के लिए। सही बात है। आम आदमी को क्या कहेंगे जो बीएसएनएल के बारे में? आम आदमी से हम यही अपील करेंगे, आम आदमी से यही अपील करेंगे कि आप बीएसएनएल से जुड़े रहें और बीएसएनएल पहले भी अपना सुविधा दिया है और आप लोग बीएसएनएल के साथ जुड़े हुए थे और आज भी देगा। इसके पास पोटेंशियल शक्ति है, एम्प्लाई है, सुविधा है। बस गवर्नमेंट का हरी झंडी चाहिए। जो गवर्नमेंट भारत सरकार की तरफ से हमको रोक के रखा है उसको रोके नहीं, हमको फ्री कर दे। हम अपना मर्जी जैसे प्राइवेट ऑपरेटर करता है, प्राइवेट कंपनियां करता है, हम भी अपना मर्जी से सर्विस करें। मेरा सर्विस है तो पब्लिक ले, अच्छा नहीं है तो मत ले, लेकिन हमको फ्री नहीं किया जा रहा है। हमको दबाव दे करके काम कराया जाता है या हमारा जो भी सिस्टम है नया टेक्नोलॉजी देने से मना किया जाता है, उसको किसी तरह रोका जाता है ताकि ये टेक्नोलॉजी नहीं दे। यदि किसी बीएसएनएल किसी को टेंडर दे भी देती है टेक्नोलॉजी देने के लिए सरकार के कहने पर, तो वो जो जिस कंपनी को टेंडर देता है उसको बोलता है कि भारत में तुमको काम करना है कि नहीं करना है, तुमको 1 साल के बाद तुमको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है। बहुत जानबूझ के ड्रिल का यार बहुत षड्यंत्र को आप समझिए जिस तरीके से। हालांकि और आप जितना भी बात करेंगे धीरे धीरे ये बात सामने आते रहेगा और आप समझ लीजिए कि बीएसएनएल के साथ 2 लाइन में यही बात है। एक बात जो हमने बीच में भी कहा कि अगर सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी तंत्र अगर ठीक हो जाएंगे तो निजीकरण, प्राइवेट का दुकान कैसे चलेगा। और दूसरी बात बीएसएनएल के साथ ये सटीक बैठती है कि उनका हाथ पैर बांध दिया गया है और इसके बाद बोला जाता है कि रेस में दौड़ो और आगे निकलो। तो डिसीजन, फैसला कोई और ले रहा है और इनको कहा जा रहा है और इसी का नतीजा है कि 10 साल बाद भी बीएसएनएल को 4G नहीं मिला, जबकि देने वाला दूरसंचार मंत्रालय जिसने बीएसएनएल का जहां से जन्म हुआ और जहां से बीएसएनएल का शुरुआत हुआ, और इसीलिए जो कंपनी अपने बनने में 2 साल के अंदर इस देश के नंबर 1 टेलीकॉम मोबाइल ऑपरेटर कंपनी थी और आज वो हाशिए पर है। अगर इसमें दोष है तो सिर्फ एक सरकार के फैसले को लेकर, और सरकार खुद नहीं चाहती है कि बीएसएनएल मजबूत हो। तो आप इसे देखकर ज़रूर शेयर करिएगा। आपको लगता है कि इस देश में सरकारी कंपनियों को और सरकारी संस्थाओं को बचना चाहिए। अगर आप निजीकरण के समर्थक हैं तो हमें पता है कि आपको ये बात हज़म नहीं होगी, इसलिए कि जब तक आपके पेट तक लात नहीं पड़ेगी, जब तक आपके प्राइवेट और निजीकरण की चूल्हे तक जो है अगर इसकी मार नहीं पहुंचेगी, तब तक इस दर्द को आप नहीं समझिएगा। लेकिन भुगतना तो हर किसी को भी है। इस देश के हर आम आदमी का, जब भी कोई कंपनी, बड़ी संस्थाएं हो, रेल हो, बीएसएनएल हो, बैंक हो या तेल हो, कुछ भी अगर बिकता है और निजीकरण के हाथों में जाता है तो इसका जो है वसूलना और कर्ज सभी पर भार पड़ता है। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।